अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिजिक्स कोर्स सीरीज के लेक्चर 6 में खुशामदीद। आज के सेशन में हम देखेंगे कि आयनाइजेशन चैम्बर काम कैसे करता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ये है क्या चीज़, फिर ये रेडिएशन को डिटेक्ट कैसे करता है, इसकी बनावट और वोल्टेज का क्या सीन है, इसकी टाइप्स और एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, और आखिर में हम सारी बातों को समराइज करेंगे। ओके, तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। ये आयनाइजेशन चेम्बर आखिर है क्या? देखिए, ये सबसे सादा, सबसे बुनियादी गैस फिल्ड डिटेक्टर है, लेकिन इसकी सादगी को कम मत समझिएगा। असल में इसका काम सिर्फ इतना है कि ये उन आयन पेयर्स को गिनता है जो तब बनते हैं जब कोई चार्ज्ड पार्टिकल गैस के अंदर से गुजरता है। सिंपल, 20वीं सदी की शुरुआत में बना था और आज तक रेडिएशन मॉनिटरिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो ये गिनता कैसे है? इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है? चलिए देखते हैं। सारा खेल है इस एक लफ्ज़ का है, आयोनाइजेशन। होता क्या है कि जब कोई हाई एनर्जी पार्टिकल गैस के एटम से टकराता है तो वो उस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को आज़ाद करवा देता है। अब आपके पास दो चीज़ें हैं, एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव आयन। इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं आयन पेयर। यही है बुनियाद। और इसी आयन पेयर को पकड़ने के लिए पूरा चेम्बर डिज़ाइन किया गया है। सोचिएगा ज़रा, रेडिएशन अंदर आई, उसने गैस में आयन पेयर्स बनाए, फिर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जिसने इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को अलग अलग खींच लिया, और इन चार्जेस के बहने से एक छोटा सा करंट पैदा हुआ जिसे हमने नाप लिया। दैट्स इट। और इस करंट से जो टोटल चार्ज हमें मिलता है उसको हम इस सिंपल सी इक्वेशन से समझ सकते हैं, Q इक्वल्स N टाइम्स E। यहाँ Q है टोटल चार्ज, N है आयन पेयर्स की तादाद, और E तो आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितना ज़्यादा चार्ज, इसका मतलब उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रेडिएशन ने गैस में डिपॉजिट की है। एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है। ओके, प्रिंसिपल तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि इस चेम्बर को बनाया कैसे जाता है। इसका डिज़ाइन बहुत ही आसान है। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, एक सिलेंडर है जिसमें गैस भरी हुई है, आमतौर पर ऑर्गन या हवा। ये बाहर वाला सिलेंडर मनफी यानी कैथोड का काम करता है। उसके ठीक बीच में एक पतली सी तार गुजरती है जो मुस्बत यानी एनोड है। बस इन दोनों के बीच 100 से 300 वोल्ट का करंट लगाया जाता है, और एक सुपर सेंसिटिव इलेक्ट्रोमीटर उस मामूली से करंट को नापने के लिए लगा होता है। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग चीज़। आप जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना, वो इस डिटेक्टर के बिहेवियर को पूरी तरह बदल देता है। ये ग्राफ, जिसे वोल्टेज रिस्पॉन्स कर्व कहते हैं, यही कहानी बताता है। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, करंट बदलता जाता है, और इसके अलग अलग रीजन्स हैं। जब वोल्टेज बहुत ही कम हो तो हम होते हैं रिकॉम्बिनेशन रीजन में। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इतना कमजोर होता है कि जो आयन पेयर्स बनाए थे वो कलेक्ट होने से पहले ही आपस में वापस जुड़ जाते हैं। नतीजा, हमारा सिग्नल अधूरा रह जाता है, रीडिंग आती है गलत। लेकिन जैसे ही हम वोल्टेज को थोड़ा बढ़ाते हैं, हम पहुंच जाते हैं इसकी परफेक्ट वर्किंग रेंज में, जिसे कहते हैं आयनाइजेशन चेम्बर रीजन। यहाँ वोल्टेज इतना आला होता है कि रेडिएशन से बनने वाले सारे के सारे आयन पेयर्स कलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन वोल्टेज इतना भी ज़्यादा नहीं होता कि वो मज़ीद आयन्स पैदा करना शुरू कर दे। इस रीजन में करंट एकदम स्टेबल रहता है और बिल्कुल एन रेडिएशन के डोज के मुताबिक होता है। और अगर हम वोल्टेज को इससे भी आगे ले जाएं तो हम उन रीजन्स में दाखिल हो जाते हैं जहां दूसरे डिटेक्टर्स काम करते हैं, जैसे कि प्रोपोर्शनल रीजन, जहां गैस एम्प्लीफिकेशन स्टार्ट हो जाती है, या फिर गाइगर म्यूलर रीजन, जहां एक छोटे से इवेंट से ही आयॉन्स का पूरा तूफान बरपा हो जाता है। इनके बारे में हम आगे लेक्चर्स में डिटेल से बात करेंगे। चलिए, थियरी बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये आला असल जिंदगी में कहाँ इस्तेमाल होता है। इसकी एप्लीकेशंस काफ़ी वाइड हैं। देखिए, अलग अलग काम के लिए इसके अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं। पैरेलल प्लेट चेम्बर्स आमतौर पर लैब्स में इस्तेमाल होते हैं, सिलेंड्रिकल चेम्बर्स फील्ड में रेडिएशन मॉनिटर करने के लिए, और हाँ, वो छोटे से पॉकेट डोजिमीटर्स जो लोग पर्सनल सेफ्टी के लिए पहनते हैं, वो भी यही चीज़ है। इनका सबसे अहम काम है रेडिएशन डोसिमेट्री, यानी रेडिएशन की डोज को ठीक ठीक नापना। आप इस टेबल में देख सकते हैं, हॉस्पिटल्स में ये देखा जाता है कि पेशेंट को कितनी रेडिएशन मिली। न्यूक्लियर प्लांट्स में बैकग्राउंड रेडिएशन चेक की जाती है, और रिसर्च लैब्स में तो इससे न्यूट्रॉन्स तक डिटेक्ट किए जाते हैं। बस गैस थोड़ी स्पेशल, जैसे BF3, इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो ये काफ़ी वर्सटाइल टूल है, ऐसा लगता है। लेकिन जैसा हर टूल के साथ होता है, इसकी भी कुछ खूबियां हैं और कुछ खामियां।
और यहाँ आप इसका पूरा बैलेंस देख सकते हैं। फ़ायदा क्या है? डिज़ाइन सिंपल है, मजबूत है, हाई रेडिएशन को बहुत आला तरीके से मेजर करता है। लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी हैं। बहुत कम रेडिएशन को ये पकड़ नहीं पाता, इसका रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा स्लो है, और सबसे बड़ी बात, इसमें एनर्जी रेजोल्यूशन नहीं है, यानी ये नहीं बता सकता कि रेडिएशन अल्फा पार्टिकल से आ रही है या बीटा से। अच्छा जी, तो हमने काफ़ी डिटेल में बात कर ली। आइए अब जल्दी से सब अहम पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो इस पूरे लेक्चर का निचोड़ क्या है? नंबर 1, आयनाइजेशन चेंबर रेडिएशन के बनाए हुए आयन पेयर से चार्ज को नापता है। नंबर 2, ये वोल्टेज कर्व के सबसे स्टेबल हिस्से आयनाइजेशन चेंबर रीजन में काम करता है। नंबर 3, इसकी एक्यूरेसी की वजह से ये डोजिमेट्री और रेडिएशन सेफ्टी में बहुत अहम है। और आखिर में ये याद रखें कि प्रोपोर्शनल और जीएम काउंटर्स जैसे एडवांस डिटेक्टर्स को समझने के लिए ये एक बुनियाद है। देखिए, ये डिटेक्टर एवरेज डोज नापने के लिए तो लाजवाब है, लेकिन यहाँ से एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है। अगर हमें एवरेज नहीं बल्कि हर एक पार्टिकल को अलग अलग गिनना हो तो क्या करेंगे? हम इस डिटेक्टर में ऐसी क्या तब्दीली लाएंगे कि ये काम हो सके? इसी सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे अपने अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।